जीव कायदे में रहे, जीव क्रम में रहे, इसलिए पुरुषार्थ चातुष्टय बनाए गए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वर्ण व्यवस्था की गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सब चीजें हमारे लिए ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी थे। ये अपत्रों न पैदा हो जो आज जैसे युग की दुर्दशा है, आज जो दुर्गति है आज हमारे समाज की। ब्राह्मण की बेटी बनिए के लड़के से विवाह करती है, क्षत्रिय का पुत्र ब्राह्मण की लड़की पर कुदृष्टि डालता है। ये संस्कार विहीनता है, ध्यान देना। जिस गुरु के यहां तुम विद्या ले रहे हो, उसकी पुत्री के लिए आपके मन में यदि गलत भाव है तो आप महापातकी हो। ये महापातकी की श्रेणी में आते हैं। वो ब्राह्मण शोचनीय है जो ब्रह्म मार्ग को छोड़ करके विषय मार्ग को अपनाता है। वो क्षत्रिय शोचनीय है जो नीति नहीं जानता, जो प्रजा का पालन करना नहीं जानता। वो वैश्य शोचनीय है जो कृपण है, सिर्फ कमाना ही जानता है। जो धन थोड़ा सा पा करके गुमान कर बैठता है, वो वैश्य शोचनीय है। और लास्ट में, अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि सोचिए सोपति, ये नारी के लिए बता रहे हैं कि सोचिए सोपति वंचक नारी। कौन सी नारी? कृपण कलह प्रिय स्वेच्छाचार। सोचिए सोपति वंचक नारी, कृपण कलह प्रिय स्वेच्छाचारी। सोचनीय है जो अपने पति का परित्याग करके कृपणता से जब घर में रहती है तो दिन भर कलह मचाए रहती है। एक बात बताऊं आपको, जिस घर में ज्यादा कलह होती है उस घर में किसी न किसी की मृत्यु बहुत जल्दी होने वाली होती है। ध्यान देना, बहुत जल्दी ही कोई दुखद घटना आपके घर में घटित होने वाली होगी। इसलिए रोको इस भाव दशा को कि पति की बात आप सुनने को राजी नहीं है, पत्नी की राय पति लेने को राजी नहीं है। विसंगतियां पैदा हो जाएंगी, फिर एक दूसरे पर आप शब्दों का प्रयोग करोगे, फिर एक दूसरे पर हाथ भी उठाओगे, फिर एक दूसरे की कीर्ति का नाश करोगे, और फिर एक दिन एक दूसरे के बगैर तुम्हें रहना होगा। फिर रोओगे, फिर गिड़गिड़ाओगे, फिर वो समय वापस ना आ सकेगा। इसलिए जब तक है व्यक्ति की जीवित जीते जी कद्र किया करो। मरने के बाद उस राह से कोई वापस नहीं आता, उस लोक से कोई वापस नहीं आता जो एक बार तुमसे दूर हो जाता। इसलिए जब तक वो तुम्हारे करीब रहे तब तक प्राण धन मन से उसकी सेवा कर लो, आत्मा से उसे अपना परमात्मा मान लो। यही एक पत्नी का धर्म है। तुम्हें मालूम, बात मैं पुरुषों की भी करूंगा, आपकी ही नहीं करूंगा, पुरुषों की भी करूंगा। एक का दोष नहीं है, घर चलाने में किसी एक का सहयोग नहीं है। ये पति और पत्नी एक बैलगाड़ी के दो पहिए हैं, एक को भी कुछ होता है तो दूसरा बेकार है। दोनों का होना अति आवश्यक है। दोनों ही इस बैलगाड़ी को खींचते, जीवन की नैया पार होती है। किसी एक को महत्व नहीं दिया जा सकता। तुमने देखा रामचरित्र में, जिस समय भगवान राम पार कर रहे थे नौका से, इस पार से उस पार जा रहे थे, तो जब गुह नामक जो निषाद था, निषाद राज ने जब उस पार उतारा तो भगवान ने उसे कुछ देना चाहा है भगवान ने। निषाद राज ने मना कर दिया, नहीं महाराज नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा। किंतु सीता जी, अब राम क्या देते, वो तो खाली हाथ थे। मगर गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि सीता जैसी पत्नी हो, क्यों कि पियहिए की सीए जाननी हारी,
मनि मुदरी मन मुदित उतारी, पियहिय किसिय जाननि हारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुभग रथ अजीरे बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुभग रथ अजीरे बिहारी। यही किसी जाननि हारी, मन मुदरी मन उतारी, जानकी जानते हैं अपने पति के मन की बात। भगवान ने कहा नहीं कि जानकी अपनी अंगूठी उतार करके देना, लेकिन पति के मन की बात को जानने वाली है जानकी। और प्रफुल्लित होकर के बिना कहे अपनी मुंदरी अपनी अंगूठी उतार करके दे रही है। ऐसी पत्नी होनी चाहिए जो पति के कहने से पहले, ठीक पहले उसके सहयोग में खड़ी हो जाए। और पति कैसा हो? दुखे सुखे समायाता, दुख में भी अपनी पत्नी का दामन न छोड़े और सुख में भी अपनी पत्नी को ही सर्वोत्तम, सर्वसुंदरी, सर्व समर्थ माने। आपको मालूम है, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, जैसा पिता होगा, जैसा धर्म कर्म करने वाला पिता होगा, उसका पुत्र वैसा ही होगा। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। पत्नी के द्वारा किया गया सत्कर्म, ध्यान देना, पत्नी के द्वारा किया गया व्रत, पत्नी के द्वारा किया गया संकल्प पति की उम्र को लंबा कर देता है। तभी तो हमारे यहाँ हरतालिका तीज का व्रत होता है, तभी तो हमारे यहाँ करवा चौथ का व्रत होता है, सब पति की सेवा के लिए। और पति रात को 70 रुपए वाली लगा करके आ जाता है और कहता निकाल बाहर। शर्म आनी चाहिए ऐसे पतियों को, जो अपनी पत्नी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो पत्नी को पत्नी ना समझ करके नौकरानी समझते हैं। धिक्कार है ऐसे पतियों को, जो अपनी घर की जिंदगी को नर्क से बदतर बनाए बैठे हैं। उन लोगों के लिए यही संदेश कि यदि चाहते हो चैन सुकून, तो सबसे पहले किसी दूसरे को भी सुकून देना सीख लो। सबसे पहले उनको सुकून दो जो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ करके आई हैं, जो तुम्हारे लिए अपनी सारी खुशियां, अपने सारे अरमानों का गला घोंट करके, जैसी तुम्हारी स्थिति है, जैसा तुम्हारा दौर है, उस हिसाब से अपने आप को राजी कर रखा है जिन्होंने, उनके बारे में एक बार सोच लेना बस। अपनी अय्यासी, अपने सत्यानाशी स्वभाव का दोष तुम अपनी पत्नी को नहीं दे सकते। इसलिए मैं अपने भाइयों से यही निवेदन करूंगा, अपनी पत्नी की भी इज्जत का पूरा पूरा ख्याल रखें, उसकी भी खुशियों का ध्यान दें, तभी ये घर चल पाएगा। और सुनो, होटल के खाने में ज्यादा दिन तक लोग पेट नहीं भर पाते, ध्यान देना। हाँ, होटल का खाना इमरजेंसी के लिए है तो ठीक है, इमरजेंसी, फॉर इमरजेंसी। होटल का खाना, मैं इस जिंदगी की बात नहीं कर रहा, फिर भी इमरजेंसी, लेकिन पेट भरेगा आपके घर का खाना, आपके पत्नी के द्वारा बनाई गई सुंदर सुंदर रोटी, जिसमें आपका प्रेम है, जिसमें आपके लिए अटूट श्रद्धा है। उस रोटी को तोड़ करके खाना, बाजारों चीजें ज्यादा टिकाऊ नहीं होती। इसलिए अपने घर को ही मंदिर बनाइए, और जिस समय आप मंदिर बना लेंगे अपने घर को, अपनी पत्नी में आप भाग्यश्री का दर्शन करेंगे और अपने पति पर आप नारायण का दर्शन करेंगे। उस समय मैं सच कहता हूं कि आपके यहाँ नारायण ही उत्पन्न होगा, ध्यान देना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। यदि प्रभु का प्रेम पाना है तो सबसे पहले मनुष्य से प्रेम करना सीख लो।